तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक जो केटली होता है उसके सर्किट के बारे में और लास्ट में उसका रिपेयरिंग भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट इसमें रहता है। तो सबसे पहला रहता है एक पैड जिसमें एक फीमेल सॉकेट कनेक्टेड रहता है और ये फीमेल सॉकेट हम लोगों का जो प्लग पॉइंट है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, जैसे एक अर्थिंग का पॉइंट, एक फेज का पॉइंट और एक न्यूट्रल का पॉइंट। ठीक है। इसके बाद आता है जो केटली होता है उसके नीचे एक मेल सॉकेट लगता है जो ये फीमेल सॉकेट के साथ कनेक्टेड होता है और केटली को पावर देता है। ठीक है। और इसके साथ रहता है एक ऑन ऑफ स्विच और एक इसके साथ रहता है हीटिंग एलिमेंट जो ओरिजिनली हीट होता है और इसके वजह से ही हम लोग का पानी या कुछ भी हो वो गर्म होता है। और एक रहता है इंडिकेटर लाइट जो हमको बताता है कि पावर केटली तक आ चुका है। तो कनेक्शंस देख लेते हैं। मेल सॉकेट क्या करता है, फीमेल सॉकेट से फेस को लेके ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से एलिमेंट तक पहुंचाता है और यही फेस इंडिकेटर लाइट तक भी आता है। अब सर्किट को पूरा होने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल मेल सॉकेट से होके हीटिंग एलिमेंट तक आता है डायरेक्ट और वही लाइट तक भी जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसका जो सर्किट है वो पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया है। अभी आता है रिपेयरिंग के लिए। तो रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगा। आपके पास अगर एसी टेस्टर वगैरह या टेस्टर बल्ब है तो अलग बात है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक मल्टीमीटर का यूज़ कीजिए। तो कोई भी अगर ख़राब केटली आपके पास अगर आता है तो सबसे पहले जो है उसका पैड चेक कीजिए कि उसका पैड में एसी जो वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पैड के ऊपर देखिए एक फीमेल सॉकेट रहता है इस टाइप का, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है। इसमें आप लोग इसका फेस और न्यूट्रल में एसी का 220 वोल्ट चेक कीजिए। अगर ये आ रहा है तो इसके ऊपर केटली बैठा के देखिए कि वो वोल्टेज केटली तक पहुंच रहा है, मतलब मेल सॉकेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। अगर ये वोल्टेज फीमेल सॉकेट तक नहीं पहुंच रहा है तो आपका केबल ख़राब हो सकता है। बहुत बार हम देखे हैं केबल भी ख़राब मिला है हमको, तो केबल आप चेंज कीजिए। अगर केबल ठीक है लेकिन मेल सॉकेट लगाने के बाद वो मेल में नहीं आ रहा है वोल्टेज, तो हो सकता है फीमेल या मेल सॉकेट आपका ख़राब हो। एक बार आपको लोगों का हम ओरिजिनली दिखा देते हैं कि कैसा होता है वो। तो देख सकते हैं ये जो पिक्चर में दिख रहा है इस टाइप का जो ये ओरिजिनल होता है। ओरिजिनली ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है हम लोगों का हीटिंग एलिमेंट और इसके ऊपर ही देखिए स्क्रू के साथ बैठा हुआ है ये हम लोगों का फीमेल सॉकेट। तो ये मेल सॉकेट में अगर वोल्टेज आपको इस 2 पॉइंट में चेक करना होगा और इसी के साथ देखिए ये हम लोगों का इंडिकेटर लाइट लगा हुआ है, यही इंडिकेटर लाइट जलता है। तो यहाँ पे भी आप लोग वोल्टेज एक बार चेक कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है मेल सॉकेट या फीमेल सॉकेट दोनों में से कोई एक ख़राब हो जाता है तो वोल्टेज जो है वो क्रॉस नहीं करता है। तो इसमें आपको मेल या फीमेल को चेंज करना होगा। ये मेल सॉकेट और फीमेल सॉकेट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाके आपको ये इसका पिक्चर या इसका सैंपल लेके जाना है तो मिल जाएगा आपको। इसके बाद आते हैं हीटिंग एलिमेंट में। अगर मान लीजिए वोल्टेज मेल सॉकेट से होके स्विच से होके हीटिंग एलिमेंट तक आ रहा है लेकिन इंडिकेटर लाइट भी जल रहा है मान लीजिए, लेकिन फिर भी मेरा गर्म नहीं हो रहा है, ऐसा भी कंडीशन आता है कि लाइट जल रहा है लेकिन गर्म नहीं हो रहा है, तो आपका 100% हीटिंग एलिमेंट जो है ख़राब है। तो ये हीटिंग एलिमेंट में भी मार्केट में मिल जाता है इजीली, ये आप जाके खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका लाइट जल रहा है लेकिन फिर भी हीट नहीं हो रहा है, या फिर मान लीजिए लाइट भी नहीं जल रहा है और हीट भी नहीं हो रहा है, तो उस समय पे स्विच को चेक कीजिए। स्विच भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। स्विच ख़राब होने पे वोल्टेज जो है ये क्रॉस नहीं करता है, तो आपको वो देखना होगा। इंडिकेटर लाइट भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, हो सकता है आपका हीटिंग हो रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रहा है, तो लाइट भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू गाइस। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।